वैल्यू। होल वैल्यू के अगर हिंदी देखा जाए तो एक होता है पूरा मान, पूरा मान। एकरा शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं होल वैल्यू। होल वैल्यू पूरा मान ना होता है, को पीछे चल जाओ। होल वैल्यू पूरा मान, इसको शॉर्ट में लिखेंगे WV। अब है कि सर ये होल वैल्यू का मतलब समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखिए, तो होल वैल्यू माने पूरा मान WV। अब ये कि होल वैल्यू है क्या, तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि लिखता है कि 10% वृद्धि। तो 10% वृद्धि होने पर पूरा मान क्या होगा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं 10% वृद्धि होगा तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा कितना। अच्छा, तो कोई ऐसे भी कह सकता था कि एक मतलब है 10% का मतलब 1/10 होता था। तो एक होल वैल्यू अगर प्लस में निकाले के है तो 11/। अच्छा, इसको भी गौर से अगर देखा जाए, इसको भी यदि गौर से देखा जाए तो 110 बटे का लिखेंगे 100। तो एकरा से भी वैल्यू कितना आया 11/। यानी होल वैल्यू जो है, चाहे तो आप इसको 10% के ही भिन्नात्मक मान पहले निकाल लीजिए, और 100% का मतलब 1 होता है। तो 1 में 1/10 को जोड़ के देखिए, 1 जोड़ 1/10 तो आवेगा 11/। और इधर ना तो 100 में डायरेक्ट लोग जोड़ देते हैं। अब कह रहे हैं कि इसको काहे सिखा रहे हैं, इससे क्या हमको फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा होने वाला है इसलिए कि जब 12.5% के वृद्धि होगा, तो 12.5% के वृद्धि का मतलब हमने समझते हैं 1/8 का वृद्धि। 1/8 का वृद्धि का मतलब 1 का वृद्धि हुआ है कितना में। इसका अर्थ निकलता है कि 1 का वृद्धि हुआ है कितना में। तो जब 8 में 1 वृद्धि हो गया, एक मतलब वो हो गया 9। तो 9/, यानी बढ़ने पर होल वैल्यू हो गया 9/8। अब कभी कभी आ जाता है सिचुएशन कि 33.1/3% के कमी 33.1/3% का कमी। तो 33.1/3, 33 तिया 1, 100/3। अब 100/3 को काटिएगा तो 1/3 मिलेगा। अच्छा, ये 1/3 कौन वैल्यू है, ये बताओ। ये भिन्नात्मक वैल्यू। ये 33.1/3 का मतलब सिर्फ है। अब है कह रहा है कमी 2/, यानी कमी होने पर नीचे वाला में से ऊपरे वाला घटेगा, वृद्धि होने पर ऊपरे वाला में जुटेगा। अंतर यही है सिर्फ। कमी कहेगा तो 3 में से 1 गया तो 2/3। अब वृद्धि कहे तो 4/3 हो जाता। तो इसी तरह से आपका डाटा 2-3 गो और हम परसेंटेज में ये जो भिन्न वाला वैल्यू होता है इसको केयर करना जरूरी है। 16.2/3% मान लिए कि इतना का हो रहा है कमी, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/6। ना पहले वैल्यू 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। सबके समझ में आ रहा है। देखो कैसे कर रहा है। कुछ लड़कन के दिक्कत हो रहा। 16 तिया 2 तब 50/3 अब बटा 100 तब 50 दूनी तो 1/6। अब 1/6 हो गया बाबू। तो एक वृद्धि कह रहा है कि कमी, तो कमी होने पर होल वैल्यू एक ऐसे लिखेंगे, कमी होने पर माने माइनस करने पर होल वैल्यू 5/6। क्लियर हो गया। अब एक मतलब ऊपर वाला मान है घटला के बाद, आई मान है पूरा। ये पूरा मान था, ये घटला के बाद इतना पर आ गया। इसका मतलब था 6 में 1 घटोतरी हुआ तो ये बच गया 5/6। क्लियर है। इसका यूज हम लोग करेंगे। इसका यूज करेंगे कहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन अभी आप लोग 1-2 डाटा आओ देखिए। अब रहेगा बाय द वे कोई डाटा 37.1/2%। भी डाटा खूब आता है। वृद्धि पर भी पूछ सकता है, कमी पर भी पूछ सकता है। तो 37 दूनी 74 है 1
75/2 पचितिया तो 3/8। अच्छा 3/8 तो एक होल वैल्यू प्लस पर कि माइनस पर, जैसे लेना है जैसे लीजिए। अगर प्लस पर लेना है तो प्लस पर, माइनस पर लेना है तो दोनों पर एजा ले रहे हैं। 8 है 3 11/8 एगो का हो जाएगा माइनस पर लेंगे तो 5/8। तो ऐसे निकलता है। कोई दिक्कत है तो आराम से इसको कॉपी में लोड कीजिए। अब देखिए प्रश्न उठता है कि सर इसका यूज कहाँ है। अर्थमेटिक में हम लोग जब परसेंटेज का क्वेश्चन बनाएंगे तो किस तरह के क्वेश्चन में इसका यूज है। क्वेश्चन में यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा को सीख लीजिए। कोई भी चीज़ का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें एक शुरू होता है और एक अंत होता है, आप लोग भी जानते हैं। जैसे मान लिए कि अगर क्रयमूल विक्रयमूल के बात हो तो शुरू में कोई सामान खरीदेगा तब उसको बेचेगा, तो खरीदा तो उसका नाम धर दिए हैं बाद में सीपी, और जो बेचा उसको नाम धर दिए एसपी। लेकिन ये खरीदने का काम पहले हुआ कि बेचने का? खरीदने का काम पहले हुआ। जैसे आप लोग को क्वेश्चन बहुत आता है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी यदि आज इतना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आता है। अच्छा गुना भाग भी उसमें आपको बहुत कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ को ध्यान दीजिए, हालांकि ट्रिक है नहीं, ऐसी हम बनाए हैं कि अंतिम बराबर, अंतिम का मतलब कोई चीज़ का रिजल्ट लास्ट, जैसे बेचना ये लास्ट हुआ। अंतिम बराबर शुरू गुना होल वैल्यू का सीधा, होल वैल्यू का सीधा, और शुरू बराबर अंतिम गुना, हालांकि रटने का जरूरत नहीं है, अंतिम गुना होल वैल्यू का उल्टा। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। अब अंतिम बराबर शुरू गुना होल वैल्यू का सीधा, शुरू बराबर अंतिम गुना होल वैल्यू का उल्टा। जैसे मान लिए बाबू कि हम यहाँ पर खड़ा हैं और अंतिम पोजीशन पर जाना है, तो क्या करेंगे? सीधे वहाँ तक चल जाएंगे। लेकिन अब कोई वहाँ पर हम पहुँच गए, कहे कि शुरू तो कहाँ से कैला है आवेला, तब बिना उलटले हम कैसे बतेबे कि वहाँ, यानी वहाँ जाके हमको उलट के इधर देखना पड़ेगा ना। चलिए एक सिस्टम ये हुआ समझने के लिए कि शुरू वाला निकालना है तो वहाँ जाके आप पहुँच गए हैं अंतिम में, और शुरू वाला बात जानना है तो पीछे वाला बात उकटे पड़ेगा। अच्छा हम लोग डायरी में कोई हिसाब लिखते हैं तो आज वाला तो आज पेज में लिखाल होते, तो अंतिम वाला तो आज वाला आज सामने है, लेकिन तो कहूँ कि देखूँ ना पीछे होते ही हमरो वाला लिखल, एक मतलब डायरी उलट के देखे पड़ेगा। तो पिछला माने शुरू वाला चीज़ जानने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब एक आधार पर शुरू के मतलब मान ले कि हो गई एसपी, अंतिम के मतलब अंतिम कार्यक्रम का हुआ विक्रय मूल, आ शुरू के कार्यक्रम, तो सूत्र बन गए एसपी बराबर सीपी गुना होल वैल्यू का सीधा। अच्छा शुरू बराबर सीपी, अंतिम बराबर, तो सीपी बराबर यानी कि क्रयमूल बराबर विक्रयमूल गुने होल वैल्यू का उल्टा। उल्टा माने भागा, उल्टा माने, और सूत्र भी आप लोग ही जानते हैं। अब है कि इसका यूज करके हम थोड़ा सा इस पर हम क्वेश्चन निकालना चाह रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए। एगो क्वेश्चन तुरंत हम लिखा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष लगातार बढ़ती है। 2 वर्ष लगातार बढ़ती है। यदि 2 वर्ष बाद
यदि 2 वर्ष बाद जनसंख्या 12,100 हो जाती है, 12,100 हो जाती है, 100 हो जाती है, तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, के % का वृद्धि हो रहा है? अच्छा, ये 10% वृद्धि को शॉर्ट में ऐसे लिखें तो आप लोग के कोई आपत्ति है? अच्छा, इसको 1/10 वैल्यू होता है, तब वृद्धि होने पर हो गया कितना? 11/10। अब मतलब जितना जनसंख्या होगा उसका 11/10 के साल हुआ होगा? 2 साल। 3 साल कहता था 3 बार, 4 साल कहता तो। अच्छा, अंतिम वाला जनसंख्या दिल है कि शुरू वाला? तो शुरू वाला पूछ रहा है ना, यानी प्रारंभिक में पूछ रहा है, प्रारंभिक। अब अर्थ निकालो कि प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? शुरू वाला। तो शुरू वाला के लिए अंतिम वाला जनसंख्या दिल है 12,100। अच्छा, होल वैल्यू का उल्टा, तो होल वैल्यू है 11/10, तो एक उल्टा करेंगे तो 10 के बार जे साल रहे जे बार 11 हैं 121, 100 मरतबे, यानी जनसंख्या कितना था? 10,000। यानी जनसंख्या कितना हो गया? 10,000। तो एक एग्जाम्पल दिए कि इसका यूज ऐसे करेंगे, क्वेश्चन आवेगा जिस समय किताब में। एक ठो उतार लीजिए तब तक। समझाने के बाद हम लोग फिर से परसेंटेज वाला डाटा पर आ रहे हैं, परसेंटेज के डाटा पर। अच्छा, आप लोग को इतना हम समझाने में शायद सक्षम हो गए हैं कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। इतना समझा लिए हैं? सब लोग समझ गया है? अच्छा, तो अब हम तनी चाहते हैं कि ये वाला मेरा भाषा को भी समझिए। 212.1/2% बराबर क्या होगा? अब इस भाषा को हम पकड़ना चाह रहे हैं कि आप लोग इस पर भी कमांड कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इसको गौर से देखा जाए तो इसको 200% आप प्लस 12.5% लिख सकते हैं कि नहीं? गौर से देखो इसको। अच्छा, 200%, 100% का मतलब 1 सिखाए थे, तो 200% का मतलब 2, तो 2 जोड़ एकर वैल्यू कितना निकाले ला सिखा? 1/, यानी एकर आंसर हो जाएगा 2.1/, यानी 16 17/। तो अब हम आप लोग को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कि इस तरह के जब डाटा मिले तो जल्दी में कैसे उसको परसेंटेज को भिन्न में बदला जाए। जैसे 310% का वैल्यू क्या होगा? तो 3.10/100, 1/10 आंसर। 300 का मतलब 3 और 10% का मतलब 1/, आ रहा है बात समझ में? अच्छा, 416.2/3%, जल्दी करो। 400 का मतलब 16.2/3, याद करो, 1/। हम लोग इतना बड़ा बड़ा डाटा को हमारा नज़र अब पहचानने लगा है कि तुम क्या चाह रहे हो। अभी तक ऐसा नहीं है, हम लोग देख रहे थे, लेकिन ये बड़ा डाटा को यही हम लोग जानते हैं क्या परेशानी करते थे? ये पूरा गुना करते थे, 2 जोड़ते थे और फिर बटा में 100 ला के ओकरा काट छाट करते थे। हम लोग परेशानी में फंस जा रहे थे। यही ना देर हो करवाता था। अब बाकी तो सब चीज़ बस आंसरवा तो वही आता होगा। अच्छा, अब देखिए 1233.1/3%। देखो डाटा इतना खतरनाक लगे थे। 12 पीछे आइए नहीं कान, समझ में आ रहा है? कैसे बोल दे रहा है 12.1/3? जादू है दिमागवा में का चिप फिट हो गया है। यानी कि माइंड कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है तुम्हारा।
सोचने का तरीका तुम्हारा क्या हो रहा है, बदल हो रहा है। यानी हम यहाँ पर क्या आके देखें बाबू, देखो 1200 का मतलब 12, 100 का मतलब 1, 200 का मतलब 2, 300 का मतलब 3, तब 1233.1/3, तब 1200 का मतलब 12 और 33.1/3, 33 या 99 या 1, तो 1/3। कुछ सोच बेहतर हुआ कुछ। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हम लोग ओकरा पूरा गुना भाग, सिंपल ग्रुप डी में ये सब क्वेश्चन ना आ जाता है। देखिए कर लिखेगा 1200 का 1233.1/3% क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। अब हम नहीं अकबकाल रहते हैं, बोलो अकबकाल के कोई जगह है? अरे 1200 का माने गुना आय कर मतलब बढ़ती 36 है 137/3 चौका। चलो कहानी खत्म, ज़्यादा स्टेप लगा। अच्छा ग्रुप डी में ही क्वेश्चन आता है कि नहीं ये बताओ? ग्रुप डी लेवल में आता है क्वेश्चन, उलट के देखिएगा सेट बाबू। तो कोई भी रिजल्ट ऐसे ही नहीं निकलता है, उसके लिए थोड़ा सा आपका IQ जो है ना थोड़ा डेवलप चाहिए। तो इसको उतार लीजिए कॉपी में। चलो आप थोड़ा सा एक चीज़ और सीखो। सुनते होंगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जैसे सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में। कोई धन दुगना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, सब रहता है ना। तक कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। 100% का मतलब तुम लोग जान गया है बढ़िया से कि एक है। 100% का मतलब एक है। तो जब ये दुगना होगा तो ये 200% हो जाएगा। 200% के वैल्यू देखो तो 2 होता है। कौन गलत बोल रहा है? अब तुम देख रहे हो कैसे, जो तुम पर डिपेंड कर रहा है। परसेंटेज पर बात करोगे तो 100% से 200 हो गया। फ्रैक्शन में बात कर रहे हो 1 से 2 हुआ। अब यही चीज़ लफड़ा कब होता है कि कोई धन दुगना ना होके ये हो जाता है 2.5 गुना। 2.5 गुना तो 2.5 गुना का मतलब 250%। तो एक मतलब ये 1 था तो 1 के 2.5 गुना 5/2। अच्छा इसको भी सोल्व करके देखो 5/2 आता है कि नहीं आता है। तो अब है कि सर इसका यूज कहाँ करें? यूज कहीं करो, लेकिन हम जो पहले बताना चाह रहे हैं ये समझो। अगर कोई धन 100% था और दुगना हो गया तब बढ़ा कितना, हम ही पूछना चाह रहे हैं। अरे 100 तो हमारे मूलधन में ना है, बढ़ा रियल में कितना 100%। अगर कोई धन 100% था और हो गया 250%, तो 250% बढ़ गया। अरे उसमें 100% तो हमारा पूंजी है, बढ़ा कितना। तो अगर कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन रहे कि कोई धन 20% की दर से कितने साल में दुगना होगा, 20% की दर से कितने साल में दुगना होगा, तो दुगना होवेला ब्याज मिल लो 100%, 100 में 20% से भागा दो, यानी 5 साल आंसर। कोई सूत्र के झंझट नहीं। हम लोग सिंपली फिर बनावेंगे कि कोई धन 5 गुना हो गया, ओ माने 400% ब्याज आ गया। 5 गुना का मतलब के % ब्याज 400 ना कि 500। अच्छा 400% ब्याज आया, के साल में आया? बाय द वे बोल दिया 40 साल में आया, यानी रेट 10% के चल रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आराम से हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे, जब परसेंटेज पर कमांड रहेगा तब। और वो घड़ी जाके आप परसेंटेज सीखिएगा तो संभव। अभी से सबका बेस तैयार कर रहे हैं कि कोई धन दुगना हो जाएगा। अच्छा 1.25 गुना का मतलब 125, तो 125 में बढ़ा कितना 25% ना। तो ये सब ध्यान रखना है। कहेगा 2.25 गुना हो जाता है, 2.25 तो 175, और 175 में बढ़ा रियल में कितना 75 ना, 100 तो हमरे वाला है। तो ये डाटा भी हम लोग को समझ में रखना होगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब तो उतारने का ज़रूरत ना है, ऐसे ही समझ लेगा।
चलिए अगला चीज़, अब हम लोग एक मैथ लेके चल रहे हैं। कभी कभी ऐसे आता है 240 का ऐसे 20 का 840%, ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि नहीं? आर.एस. अग्रवाल जब किताब बनाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेगा। हमारा लइकन जो है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि 840 का 20% कितना होगा, एकदम पलक झपकते का आंसर मार देता। क्या 84 दूनी 168 आंसर दे देता। लेकिन इसमें थोड़ा सा को लड़का सोचे लगा, अरे कुछ नहीं है, बीच में जब का है ना तब परसेंटेज एज्जा से हटा के एज्जा भी कर दो, कोई फर्क पड़े वाला। कहने का मतलब है कि 20 का 840% का है या 840 का 20% का है, बात क्या है? बराबर है। कल के डेट में कोई हमसे कह दे कि 110 का 20% या 20 का 110%, बात दोनों क्या है? बराबर है। परसेंटेज एन्ने से ओन्ने होवे से ही क्वेश्चन में कोई चेंजिंग, अरे दोनों स्थिति में ये परसेंटेज कट के बटा में तो 100 ना आवेगा। हर स्थिति में बटा में क्या आने वाला है? 100। हर स्थिति में बटा में क्या होने वाला है? 100। तो इसलिए क्वेश्चन में ऐसा भी समय आवेगा जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन था, तो इससे हम लोग को डरना नहीं है। परसेंटेज एन्ने रहे चाहे ओन्ने रहे। अक्सर ये वाला में हम लोग गड़बड़ाए लगते हैं जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 20 का 840, तो डाटा सीधा सीधी है, तो एक क्या करेगा, बटा 100 करके दोनों जीरोइया उड़ा देगा। लेकिन कोई ज़रूरी ना है कि इसने रहे। अब रहता क्वेश्चन ऐसे 16.2/3 का कितना होता है? 1 का 666% क्या होगा? अब ले माथा दर्द। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर तुम ये परसेंटेज को ऐसे हम दे देते कि 666 का 16.2/3%, तो लइकन इतना बेहतरीन बैटिंग करता इस पर, कहता कि 16 × 48 2 50 1/6, फटाक से आंसर ला देता कि नहीं? लेकिन इसमें वो गड़बड़ा रहा था, तो थोड़ा दोनों तरह से प्रहार करे के आदत डालिए। ये सब चीज़ सीखना होगा कि 16.2/3 का 666% है, तो 666 का भी हम 16.2/3% कहेंगे। बात क्या है? दोनों बराबर है। कोई दिक्कत ना? चलिए उतार लीजिए। देखिए, हम लोग अब शुरू करना चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ पकड़ा है। मान लिए कि मेरा पेमेंट 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। 10% वृद्धि कर दिया गया मेरा पेमेंट। क्या रुपया मिल रहा होगा? 110 रुपया। तो ये तो बहुत आसान हो गया बाबू कि 100 रुपया के 10% आप बढ़ा दिए, 110 हो गया। मोदी जी गोसिया गए, कहे कौन अभी पेमेंट ही कोरोना में बढ़ावे कह दिया जी, सबके उतने पर लावो। यानी कि पेमेंट घटाओ, जितना मिलता था उतने मिलना चाहिए। अब तनी सोचो, अब क्लर्क अगर पढ़ल उढ़ल ना होगा तो कहेगा कि 10% घटा दही आओ का बढ़ैली हल जैसी। माने हम 10% बढ़ैली हल तो हम 10% घटा दही, तो एक 10% जब घटाई तो लगा है मोदी जी के परम भक्त हले कि मोदी जी तू का हमू अन्ना होते, हम तो एकदम 10 जैसे बढ़ैली है वैसे 10 घटा दिली। लेकिन क्या ये कैलकुलेशन सही है? तो क्वेश्चन अक्सर आता है, एक क्वेश्चन हम 3-4 को क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको बढ़िया सुनिएगा कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने से खपत में कितना कमी करें कि कोई प्रभाव। अरे मोदी जी कहे थे कि 100 रुपया में 10% वृद्धि करने पर उसका आप कितना कमी करो कि कोई प्रभाव। तुम तो प्रभाव ला दिया ना जी।
यानी कि उनका कहना था कि जे बढ़ाया था वही घटाओ, तुम कम मत करो। अब जैसे मान लिए कि क्वेश्चन आता है कि चीनी के दाम में कुछ वृद्धि हो गया, कितना कमी किया जाए कि पैकेट पर कोई एक्स्ट्रा प्रभाव। अब देखिए कमी करने का 2-3 रूप है। एक तो कोई कहेगा कम चीनियाँ दे के बनेबे, कोई कहेगा कि नहीं अब 3 टाइम चाय बनता था जो 2 टाइम बनावेंगे, या कोई कहेगा कि ऐसा करबी ना पहले जो बड़का गिलासवा में सबके चाय दे लीजिए अब कप ले आवे ही। तो कम करने का कई एक तरीका है। अब ये डिपेंड करेगा कि घर में गृहिणी कैसन पढ़ल लिखल है, वो कैसे हैंडल करती है। ना होता है तो ससुरारी कप निकाल देगा, लेके आती है, यही ला देवल जाता है छोटा छोटा कप, उसमें कभी बड़ा कप नहीं देवल जाता है। क्योंकि जैसे ही दाम बढ़ेगा तो ये क्या होने वाला है, घटने वाला है। अच्छा तो ये आप समस्या देखिए। अब इसको आंसर ऐसे हम लोग बनाते हैं, एक ट्रिक ले लेते हैं कि x/100 ± x गुना 100। ये बरसों से पुराना ट्रिक है। एक बगल में हम लिख देते हैं पर कहाँ यूज करेंगे, पर कोई प्रभाव ना पड़े। माने ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि कहे कि इतना बढ़ावें या कितना घटावें कि कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो ये क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर 10% पेमेंट आप बढ़ा दिए थे तो 10% बढ़ा दिए थे तो ये 110 वाला था, गुना 100 9.1/11% का कमी करे पड़ता। क्वेश्चन में वृद्धि अगर देल है तो आंसर कौची में आवेगा, कमी में आवेगा, क्योंकि वृद्धि तो कर ही दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कितना कम करें कि कोई प्रभाव। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा था कि कितना कम करे, तब बोल 10 कम करे पर तो अरे 100 से तू 110 कर देनु है तो 10 कम करे पर तो कितना में, तब बटा 100 गुना 100। सेम यही चीज वाली खैली कि ना। लड़कन के साथ क्या परेशानी है कि इतना भाषा वो समझना नहीं चाहता है। वो कहता है कि रेडीमेड हमरा चलावा, कि मैंने एकदम वहाँ पर सेट करे ट्रिक नियन और आंसर बिग दे, तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा इस पर हम लोग एनालिसिस पहले बाद में करेंगे, अभी पहले इस पर प्रैक्टिस कर लें कि अगर कहे कि चीनी के मूल्य 10% बढ़ गया या 10% घट गया, अबरी बोला 10% घट गया, तो 10% घटेगा तो घर वाला कहेगा ना कि घाटो चाहे जे हो, जितना चीनिया जितना पैसा के लावा हला लावा, बड़ी दिन आदमी कष्ट करके खीर उर बना के खाती है। या कभी कभी आलू के दाम बढ़ जाता है, तब अगर 20 रुपया के आलू आता था तब 20 के आवेगा, पहले 20 रुपया में 1 किलो होता था, तब 20 रुपया में आधे किलो आवेगा, पौने किलो आवेगा, अरे 2 फाक कम मिलते। लेकिन जैसे ही आलू के रेट अभी कम होगा तब उतने पैसा के आलू फिर आना है, तब आलू ज़्यादा आवेगा। तो क्वेश्चन ये 2 तरह का आता है। जब दाम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपको घर में सामान कम आवे लगेगा। कितना कम आवेगा, तो इतना कम लाना है कि कोई प्रभाव ज़्यादा कहाँ प्रभाव ना पड़े, पैकेट पर, माने पैकेट माने ज़्यादा पैसा निकाले ना पड़े ना, तो सब अनबैलेंस ना है। अरे बाजार में डेली ना दाम घाटा बढ़ा है जी, लेकिन पेमेंट डेली घाटा बढ़ा है। या कहीं लेबर में हम कामों करेंगे तो डेली थोड़ी कम बेसी पैसा देगा कि आज ए जी आज ले वो 350 का है तो आलू के दाम बढ़ गए, ऐसे होता है। तो इस तरह से काम नहीं होता है। यानी कि हम लोग को इस ट्रिक को अपनाना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ बढ़ घट हो रहा है तो उसके लिए एगो कोई प्रभाव ना पड़े वाला क्वेश्चन, और अंत में रिजल्ट रहेगा कोई प्रभाव ना पड़े, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस ट्रिक को लिखिए और क्वेश्चन 4 को लगातार लिखिए। तो ये सब जो काम आते रहता है तो इससे परेशानी क्रिएट हो जाता है। परेशानी क्या, आप पढ़े के मूडे बनाए थे, मूड बड़ी देर पर बनता है, और मूड बनवे किया वो ए हो तोरा कखनी से कह रहा लेते हैं तनी सुख बजरिया से खा दवा, मूड बदल गया, अब तुम दिन भर नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए तुम एक प्लानिंग के तहत, हमको जहाँ तक नॉलेज है घोसी बाज़ार में 300 रुपया में रूम मिल जाता होगा,
300-400 में। हाँ ना तो इतना मन कोचिंग स्कूल है, इतना मन कोचिंग स्कूल है कि उससे टाई अप कर लीजिए। टाई अप का मतलब कि सर हमने के थोड़ा सा पढ़ेला समय में दे देना 2 घंटा, हो सकता है ना। अब यहाँ मत कहो, यहाँ घर ना है जी, तो पढ़ा ही ले रह लिए जो बहुत है। कहने का मतलब बाज़ार में, और बाज़ार में रहने से 2-3 फ़ायदा होता है, फ़ोटो कॉपी लन फंड इस सब का सुविधा मिल जाएगा। और अभी से आप लोग 5 गो के ग्रुप बना के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ना तो सब छितराल नियन पढ़िएगा ना तो नहीं रिजल्ट आता है। वैसे एकजुट होकर पढ़िएगा। हो सकता है कि कोई के किसी चीज़ का नॉलेज है, कोई के किसी चीज़ का अनुभव है, सब तालमेल बैठेगा। अब बाकी पढ़ना तो पढ़ाइया तो होती ही रहेगा, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा कोई चीज़ डिपेंड करता है, माहौल। SS से GD तक GD, वहाँ खाली GD करे वाला चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का सिलेबस अलग अलग हो जाता है। जैसे आप बैंक का तैयारी कीजिएगा तो वो अलग सिलेबस है, रेलवे का तैयारी अलग सिलेबस है। अब रेलवे वाला बैठ जीते SS GD साथ है, तो वो कहते कि ये जी आजकल बड़ा सांख्यिकी से क्वेश्चन आ रहे, वो वाला बनावा ना, SS GD में वो अबे ना करते। तो ये सब एक प्लानिंग के तहत आप लोग चाहे तो बाज़ार में या कहीं भी एक जगह स्टार्ट कीजिए। घर में आप कोई परेशानी आ रहा होगा, आप भी फीलिंग कर रहे होंगे, आ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इससे बचिए। आई चलते रहेगा, और यही समस्या के बीच में हम लोग को पढ़ना भी है, घर छोड़ के भी नहीं भाग सकते हैं। तो आओ कोरोना आल है, आई बीच में जो रुक गया वो आओ पीछे चल जाएगा, पढ़ाई जारी रखना है, ठीक ना। तो इस पर क्वेश्चन 2-4 गो लिखल जाए। अब लिखिए, लिखिए चीनी के मूल्य में, और है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर खपत को कितना कम कर दिया जाए। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर खपत को कितना कम कर दिया जाए, खपत को कितना कम कर दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरा क्वेश्चन, किसी वर्ग के वर्ग नहीं, आयत कीजिए, आयत कीजिए, वर्ग काट के आयत कीजिए। किसी आयत के लंबाई को किसी आयत के लंबाई को 25% कम कर दिया जाए। पच्चीस % कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, एक त्रिभुज के आधार को 20% कम कर दिया जाए। एक त्रिभुज के आधार को 20% कम कर दिया जाए। उसकी ऊंचाई को कितना बढ़ावें, उसकी ऊंचाई को कितना बढ़ावें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े,
कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, आलू के दाम में 25% वृद्धि होने से, आलू के दाम में 25% वृद्धि होने से कोई गृहिणी खर्च को कितना कम करे, खर्च को कितना कम करे, खपत को कितना कम करे, खर्च में खपत को कितना कम करे, कोई गृहिणी खपत को कितना कम करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए के गो क्वेश्चन हो गया, चारों के यहाँ देखो हम बना रहे हैं। 20% हमरा खाली यहाँ वृद्धि लिख ले है ना। पहला क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं करना है, 20/120 गुना, चलिए आपको आंसर सामने है 6.53, यानी आंसर हो गया 16.2/3%। क्लियर, 16.2/3%। 25% यानी हम लिख सकते हैं 25/75 गुना 25% कमी है ना जी, तो नीचे 100 - 25 होगा ना, 25 यानी 33.1/20% कमी, तब 20/80 गुना कुछ कर रहे हैं यानी 25 मरतबे, तब 25% आंसर। ये सब क्वेश्चन का आंसर बाद में आपको लगेगा कि हम ऐसे ही याद कैले हैं। 25% वृद्धि, तब 25/125 गुना आराम से ये सब क्वेश्चन को हम लोग आंसर देख लिए कि 20%। पहले हम लोग जानते हैं बहुत सारा लड़का ये वाला क्वेश्चन में बड़ी बार पूछता था, तो लड़कन रट लिया था कि 20% वृद्धि रहता तक कमी हो तो 16.2/3, एकदम ही रट लिया था। बहुत ऐसा लड़कन उदाहरण है, ये सर हमरा समझ में आज तक ना लो, लेकिन एक आंसर ही हो तो कहा कि इतना बार इस सेट में आया है क्वेश्चन कि लड़कन आंसर रट लिया था। अब है कि थोड़ा सा इसमें हम चाह रहे हैं कौन नया अरेंजमेंट हमको लौका है, और नया अरेंजमेंट को हम चाह रहे हैं कि आप लोग को सामने लावें। थोड़ा देखना चाहेंगे। अच्छा, 20% का मतलब होता है 1/5, और इसका मतलब होता है 16×48 1/6, माने वृद्धि था 1/5, वृद्धि था 1/5 और कमी है 1/6। तो हमको लग रहा है कहीं ये वाला जाके उनमें जुट तो ना गया है, थोड़ा गौर से देखिए। अच्छा, ये 25% है 1/4, इन्हें घट गया। ओ कमी वाला में उन्हें जाके घटता है अब वृद्धि वाला में जुटता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि इस पर कुछ दिमाग सेटअप आपको करवाएंगे। इसको थोड़ा देखिए गौर से। 1/, इसको गौर से देखो। 1/, अब है कि सर इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कि यहू जो इतना जो लंबा लिखते हैं वो ना लिखे पड़े, होगा कुछ ऐसा। अब ये बात है कि उसको हम लोग समझाने में अगर सक्षम रहे तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ को हम अपने आप को समझ लेते हैं, समझा भी देते हैं, लेकिन अगला मेरा बात नहीं समझ पाता है, ऐसा होता है ना। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि लॉन्गे प्रोसेस को रहे देवल जाता है
कि चलो ऐसे समझो तुम लोग और का। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 और 60 लइकन में सब के सब ना समझो। हो सकता है मैं 5 गो अच्छा लेवल के लइकन हूँ, उसी पर प्रयास किया जाए। अच्छा ये थोड़ा देखो, ये वाला अगर 1/8 रहे, 1/8, अगर ये नीचे में x है, अगर ये x है और ये y है, कहाँ पर? ये वृद्धि वाला के वैल्यू, तब वृद्धि में x + y है, तो यही चीज़ आंसर तो आया होगा कमी। तो कमी में क्या हो जाता है? x/x + y। गौर से देखो, नीचे में x + y होल है, 5 और 1 6। अच्छा फिर देखते हैं कि इसको गौर से देखो, ये कमी वाला है और वृद्धि वाला है। तो कमी जहाँ पर आया x/x + y नज़र आया, और यहाँ वृद्धि था तो x/y नज़र आया। थोड़ा सीखो बढ़िया से, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद समझ सको तब भी ठीक है, ना तो आंसर निकालेला तो सिखा ही दिए हैं। यानी कमी वाला में नीचे जोड़ के रिजल्ट आ रहा है, अब वृद्धि होला पर x/y है, यानी ये बड़ा उल्टा टाइप के लग रहा है, थोड़ा अरेंजमेंट उल्टा लग रहा है, इसलिए सबके हो सकता है ना पचे। लेकिन थोड़ा सुख देखिए, कमी है तो कमी तो होना चाहिए x/x + y, ठीक। एक कमी वाला में, अब वृद्धि वाला को गौर से देखो तो x/, नज़र कुछ आ रहा है, फिर मिटा के भी नज़र एक बार दिवावेंगे। इसको देखो गौर से, अगर ये वृद्धि है तो ये x/y होना चाहिए, और अगर कमी है x/x + y होना चाहिए। ये अपना सिस्टम हम एक लाए हैं कि शायद ऐसा अगर लड़कन समझ ले तो बहुत जल्दी एकदम फास्ट काम करेगा। तो इसको अभी उतारना नहीं है। अब ये जो हम कहना चाह रहे थे कि कल के डेट में क्वेश्चन आवेगा 20% वृद्धि, तब वृद्धि का मतलब समझो कि केवल x/y है, और कमी का जो डाटा आवेगा फ्रैक्शन वैल्यू x/x + y है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? जब कोई चीज़ वृद्धि हुआ हो, जैसे 20% वृद्धि, तब 20% वृद्धि हमरा डायरेक्ट नज़र आए 1/5, तक कमी कितना होगा? तो 1/6। देखो 1/5 वृद्धि वाला, देखो 1/6 कमी, 1/6 को तो परसेंटेज में बदले ला जानवे करता है। 1/6 का मतलब तुम लोग तो जानवे करता है 16.2/3। तो कितना आसान हो जाएगा अगर इस भाषा को एक बार पकड़ लिया जाए। तो इस भाषा को अब पकड़वाने का प्रयास करेंगे, अब ओकरे पर प्रैक्टिस चलेगा। इसको बंद करना। आप लोग वीडियो देखते हैं तो अपने देख के रह जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको जो लड़कों को नहीं मालूम है उसको शेयर कर दीजिए। आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हम लोग रेगुलर अब वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। और आगे कल भर थ्योरी ऑफ चलेगा।